श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे शास्त्रों में हमारे जीवन के बारे में जो जानकारी दी गई है, जो तत्व दिए गए हैं, जो उद्देश्य दिया गया है, उसका अर्थ क्या है। देखिए, मानस में जितने भी पात्र हैं वो पात्र के रूप में तो रहे ही, इतिहास के रूप में आए वो, लेकिन वो हमारे जीवन में सदैव विद्यमान रहते हैं। वो शाश्वत पात्र हैं। तो महाराज दशरथ जी हैं, इनका स्वरूप क्या है। आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति 10 है। 10 क्या है? 1 और 0 का समझौता। एक भगवान, ईश्वर, आत्मा, जो भी आप उसे कहना चाहें, और दूसरा 0 और माया। आप देखिए, तो जब तक वो एक हमारे जीवन में बना रहता है तब तक हम 10 बने रहते हैं, और जिस दिन वो एक निकलता है तो लोग कहते हैं कि ये मिट्टी बची, अब इसमें कुछ नहीं बचा, ये 0 है। तो केवल 0 बचता है हमारे जीवन में। लेकिन हमने क्या गलती की है कि हमने गणित की एक भ्रांति कर ली है, अपने को 10 मान लिया है। होना ये चाहिए कि 1 और 0 का समझौता है, तो इसे हम समझने का प्रयास करें कि इसमें 1 वो है और 0 हम हैं, और वो हमसे अलग हो जाएगा तो हम 0 बचेंगे। तो 10 तो प्रत्येक व्यक्ति है, लेकिन जो 2 पात्र हैं रामायण में, एक दशमुख है, एक दशरथ जी हैं। तो दशरथ जी कौन हैं? जिनके जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण है, मन पर नियंत्रण है। तो जो अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है, और जीवन को एक दिशा में ले जा सकता है। अभी जीवन जीने के 2 ढंग हैं, एक दशमुख की तरह से, एक दशरथ जी की तरह से। दशमुख क्या है कि 10 इंद्रियों से जो भोगों को भोग रहा है, जीवन का लक्ष्य केवल भोगों को भोगना, जो हमारे मन में आए, जैसा अच्छा लगे वही करना। लंका में क्या समस्या है? भूख सबको लगती है, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन लंका के राक्षसों ने क्या किया? अपने भोजन के लिए मुनियों को चुना। आज भी मांसाहार अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई मनुष्य को खाने लगे तो हम उसे क्या कहेंगे? लेकिन वो क्या है कि वो अपनी भूख मनुष्य से पूरी करते हैं। तो जब हम भोजन में कोई सीमा न रख पाए, जो चाहे वो खाएं, तो हम दशमुख हैं। तो जिसके जीवन का उद्देश्य केवल भोगों को भोगना, केवल अपनी प्रसन्नता, केवल अपना स्वार्थ, केवल अपनी संवेदना, तो वो दशमुख है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार से नष्ट होगा जैसे दशमुख का नष्ट हुआ, व्यर्थ हो जाएगा। मंदोदरी कहती है कि तव वलनाथ डोलनित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। तो जो केवल अपने स्वार्थ का, अपने अहंकार का, अपनी वासना की पूर्ति में लगा है, भोगों को लक्ष्य बनाए हुए है जीवन का, वो दशमुख है। और दशरथ जी क्या हैं कि वो अपनी इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण रखते हैं, और जीवन को एक दिशा में, सत्य की दिशा में, न्याय की दिशा में, ईश्वर की दिशा में ले चलने का प्रयास करते हैं। तो जिनके जीवन का लक्ष्य कहीं पहुंचना है, तो हम समझ लीजिए कि दशरथ जी के राज्य के निवासी हैं। पुराणों में चित्र आया है कि दशरथ जी भी चक्रवर्ती हैं और दशमुख भी चक्रवर्ती है। तो इसका अर्थ क्या है? अब चक्रवर्ती तो एक समय में एक ही होगा, 2 तो नहीं हो सकते। चक्रवर्ती का अर्थ है कि पूरी पृथ्वी पर जिसका राज्य हो। लेकिन दोनों को चक्रवर्ती लिख दिया गया, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में कभी कभी दशमुख का शासन हो जाता है और कभी कभी दशरथ जी का शासन हो जाता है।
तो आप देखिए कि जब हम अपने जीवन को कहीं लक्ष्य की ओर ले जाना चाहते हैं तो उस समय हम दशरथ जी के राज्य के निवासी हैं, और जब हम अनियंत्रण में चले जाते हैं तो दशमुख के राज्य के निवासी हो जाते हैं। तो दशरथ जी के जीवन की विशेषता क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण और जीवन को एक दिशा में ले चलना। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भरी सभा में वो शीशा देखते हैं और शीशा देख करके अपनी कमी पहचान लेते हैं। चारों ओर से प्रशंसा हो रही है तो प्रशंसा का अर्थ है दूसरे की आंख से अपने को देखना। प्रशंसा करने वाले कितना सत्य कह रहे हैं, कितना झूठ, प्रशंसा करने वाले तो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, और हमारे जीवन में वो है कि नहीं हमसे अधिक कौन जानेगा। तो दशरथ जी ने शीशा देखा और उनको दिखाई दिया कि मुकुट टेढ़ा हो गया है। सत्ता का स्वभाव है टेढ़ा होना, एक पक्ष में झुकना। तो उन्होंने मुकुट को सीधा किया, लेकिन दूसरा दोष दिखाई दिया कि कान के पास के बाल सफ़ेद हो गए। वृद्धावस्था आ गई। तो वृद्धावस्था आ गई तो ये भोगों को छोड़ने की अवस्था है। अब युवराज भगवान राम को बना दें, तो क्या हम कभी महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में वृद्धावस्था आई तो भोगों को छोड़ने की अवस्था आ गई? तो जब हमारा जीवन भोगों को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाए तो समझ लीजिए कि दशरथ जी के राज्य में हम रह रहे हैं और अपना अधिकार छोड़ने को तैयार हो जाएं। हम अधिकार और भोगों को छोड़ना ही नहीं चाहते। और रावण को शीशा दिखाया जाता है, लेकिन रावण शीशा नहीं देखता और उसके मुकुट गिर गए। बाण मार करके प्रभु ने छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण। दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हो गया तो उन्होंने सत्य को देख लिया, और रावण का मुकुट गिर गया तो वो उल्टी व्याख्या करता है। तो अगर हमें जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति का तात्पर्य है कि हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। दशरथ जी का जन्म और मृत्यु दोनों धन्य हैं। जिए तो राम के साथ जिए, और जब मरे तो राम की याद में मरे। तो जिसका जन्म और मृत्यु दोनों धन्य हो, और जो जीवन को एक दिशा में लिए जा रहा है, वो दशरथ जी हैं। और उस राज्य के हम निवासी हैं कि नहीं, अब हमें ये निर्णय करना है। और अगर आप गौर करके देखें तो हम में से अधिकांश रावण के राज्य के निवासी हैं। केवल भोगों को भोगना, सत्ता पर अधिकार बनाए रखना, दूसरों की वस्तुएं छीन लेना, दूसरों को नष्ट कर देना, दूसरों को भोजन बना लेना। तो जब ये प्रवृत्तियां हमारे अंदर आती हैं तो हम दशमुख से संचालित होने लगते हैं। तो जब हमारा जीवन दशमुख के उसमें चला जाता है तो हमारे जीवन में राक्षसत्व पैदा हो जाता है, और हम घोर दुख, पीड़ा, तनाव की ओर चले जाते हैं, और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और जब दशरथ जी के अनुसार हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, मृत्यु भी सार्थक हो जाती है। तो हम इंद्रियों पर लगाम रखें। दशरथ जी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? एक दिन के लिए उनका मन अनियंत्रित हो गया। जब कैकेयी जी क्रोधित हो गई, पूरे जीवन उनके जीवन में कोई कमी नहीं दिखाई देती। एक कमी है उनकी कील निकल जाना, दूसरी कमी है कांपते हुए महल में जाना, और तीसरी कमी है कैकेयी जी से कब को वरदान दे देना। तो एक दिन के लिए उनका मन अनियंत्रित होता है, और एक दिन में इतनी बड़ी समस्या हो गई। एक दिन के लिए मन को वश में नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी भगवान राम से कहते हैं कि राम करहु सब संयम आजू, और जौं विधि कुशल निबाहे काजू। तो भगवान राम से कहते हैं कि तुम संयम से रहो। तो जिसे राज्य पाना है वो संयम से रहे, और जिसे देना है वो संयम से न रहे क्या? तो एक दिन के असंयम का परिणाम है कि भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी वनवास को चले जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि एक दिन के लिए दशरथ जी के जीवन में अनियंत्रण आया। काम, क्रोध, लोभ तीनों अयोध्या में आ गए। दशरथ जी, कैकेयी जी में क्रोध आ गया,
लोभ आ गया और दशरथ जी कामना लेकर के पहुंच गए। तो जब हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी ये कौन है? भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो जब काम क्रोध लोभ का हमारे जीवन में शासन हो जाता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन से निकल जाते हैं, उस समय हमारे जीवन की दशा शमशान जैसी हो जाती है। तो दशरथ जी के जीवन में तो एक दिन के लिए अनियंत्रण आया, और हम विचार करके देखें कि हमारे जीवन में कितने दिन अनियंत्रण है, तो इस पर नियंत्रण स्थापित करें और भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी को अपने जीवन में स्थापित करें। उनके स्थापित करने का अर्थ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन में स्थापित हों, काम क्रोध लोभ रहें पर वो नियंत्रण में रहें, उनके माध्यम से हमारे जीवन में दुख की सृष्टि न होने पाए। काम क्रोध लोभ जब अनियंत्रित हो जाते हैं, अनियंत्रित क्रोध, अनियंत्रित लोभ और अनियंत्रित काम हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य यदि हमारे जीवन में स्थापित रहेंगे तो हमारा जीवन नियंत्रित रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।